भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार, धर्म की रक्षा की अमर कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। यह वह युग था जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। यद्यपि अभी धर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अधर्म धीरे धीरे अपने पांव पसारने लगा था। दैत्य और असुर अपने बल और छल से देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगे थे। मनुष्यों में भी लोभ, अहंकार और हिंसा बढ़ती जा रही थी। इसी समय पृथ्वी पर एक महान और धर्मप्रिय राजा राज्य करता था, जिनका नाम था राजा सत्यव्रत। वे सत्य, करुणा और न्याय के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा सत्यव्रत प्रतिदिन रात काल नदी के किनारे जाकर स्नान करते और भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। छोटी सी मछली का प्रकट होना एक दिन की बात है। राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में जल भरकर अर्घ्य देने के लिए उठाया, तभी उन्हें अपने हाथ में कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि उनके हाथ में एक बहुत ही छोटी नन्ही सी मछली थी। वह मछली बहुत सुंदर थी। उसका रंग चांदी जैसा चमक रहा था और उसकी आंखों में अजीब सा तेज था, मानो वो कोई साधारण जीव न हो। राजा जैसे ही उसे वापस नदी में छोड़ने लगे, तभी उस मछली ने मधुर स्वर में कहा, राजन, कृपया मुझे नदी में मत छोड़िए। यहाँ बड़ी मछलियां हैं, वे मुझे खा जाएंगी। मेरी रक्षा कीजिए। राजा सत्यव्रत यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आज तक किसी मछली को बोलते हुए नहीं देखा था। फिर भी उनके हृदय में दया उत्पन्न हुई। उन्होंने उस छोटी मछली को अपने कमंडल जलपात्र में रख लिया और उसे अपने आश्रम ले आए। मछली का धीरे धीरे बड़ा होना। अगले दिन जब राजा ने कमंडल देखा तो वे चकित रह गए। वह छोटी सी मछली अब कमंडल के आकार से बड़ी हो चुकी थी। मछली बोली, राजन, अब यह कमंडल मेरे लिए छोटा है। क्या आप मुझे किसी बड़े पात्र में रख सकते हैं? राजा ने उसे एक बड़े घड़े में डाल दिया, लेकिन अगले ही दिन वह मछली घड़े से भी बड़ी हो गई। अब राजा को आश्चर्य के साथ साथ थोड़ी चिंता भी होने लगी। उन्होंने मछली को तालाब में डाल दिया, लेकिन मछली वहां भी बढ़ती गई। तालाब छोटा पड़ गया। अंत में राजा उसे नदी में ले गए, फिर समुद्र में। अब मछली इतनी विशाल हो चुकी थी कि उसका शरीर समुद्र में फैल गया। समुद्र की लहरें भी उसके सामने छोटी लगने लगी। तब राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। भगवान विष्णु का दिव्य परिचय। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य प्राणी, आप अवश्य ही कोई देवता है। कृपया मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए। तभी वो मछली तेज प्रकाश में चमक उठी। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। समुद्र शांत हो गया। उसी क्षण मछली ने कहा, राजन, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। मैं भगवान विष्णु हूँ और मैंने मत्स्य अवतार धारण किया है। राजा सत्यव्रत भूमि पर नीर पड़ाए, भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, शीघ्र ही इस पृथ्वी पर महान प्रलय आने वाला है। चारों ओर जल ही जल होगा। संसार नष्ट हो जाएगा। तुम एक विशाल नाव बनवाओ। उसमें सप्त ऋषियों, सभी प्राणियों के जोड़े और पवित्र वेदों को सुरक्षित रखना। प्रलय का आरंभ हुआ। कुछ समय बाद आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। नदियां उफान पर आ गई। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जल में डूबने लगे। ये वही भयानक प्रलय था जिसकी चेतावनी भगवान विष्णु ने दी थी। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञानुसार विशाल नाव बनियार प्रवेश नदेशी जीव जंतु और वे उस नामी सुरक्षित थे। उसी समय समुद्र से वह विशाल मत्स्य अवतार प्रकट हुआ। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल था। उसके मस्तक पर एक चमकता हुआ दिव्य सिंह था। राजा ने नाव को उस सिंह से बांध दिया। भगवान विष्णु मत्स्यरूप ने नाव को सुरक्षित मार्ग से जाने लगी। चरण मोर प्रणय दाचा था, फिर लेकिन नाव पर बैठा सका।
जी वो सुरक्षित है। जब ही देव का वध, प्रलय के समय एक भयंकर दैत्य था जिसका नाम हयग्रीव था। उसने देवताओं से पवित्र वेद चुरा लिया था और उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। मत्स्य अवतार में समुद्र की गहराइयों में पहुंचे, वहां उनका हयग्रीव से भयंकर युद्ध हुआ। समुद्र की लहराएं कांप उठी। अंतत भगवान विष्णु ने दैत्य हयग्रीव का वध कर दिया और वेदों को पुनर्प्राप्त किया। पृथ्वी का पुनर्निर्माण जब प्रलय समाप्त हुई, तो जल धीरे धीरे घटने लगा। पृथ्वी फिर से प्रकट होने लगी। हरियाली लौट आई, जीवन का नया आरंभ हुआ। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, तुमने धर्म का पालन किया है। इस नए युग में तुम मनु कहलाओगे और मानव जाति के मार्गदर्शक बनोगे। इतना कहकर भगवान विष्णु दिव्य प्रकाश में लीन हो गए। कहानी की सीख जय यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान सदैव धर्म की रक्षा करते हैं। करुणा और दया का फल अवश्य मिलता है। संकट कितना भी बड़ा हो, भगवान पल भक्तों की रक्षा करते हैं।